गाइस, आज अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और उसको इसलिए करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है और सबसे इजी चैप्टर है। बस एक थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है और आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के मैंने क्या करा है सर, 2 पार्ट करा है। एक करा है बेसिक, एक करा है सर आपका जो मेन जो कंटेंट है इस चैप्टर का। तो सर इस कंटेंट को पढ़ने से पहले सर आपको क्या करना पड़ेगा, इन 3 बेसिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये 3 बेसिक चीजें आपको दिमाग में क्लियर हो जाती है तो जाके आप टॉपिक्स को क्या कर पाओगे सर, पूरा ढंग से कर पाओगे। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा सर, अपन को निकालना पड़ेगा कैश आउटफ्लो। क्या निकालना पड़ेगा सर अपन को, सबसे पहले क्या सीखना है सर, अपन को कैश आउटफ्लो सीखना है। तो सर ये कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कि मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्रोजेक्ट में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो होता है सर मेरा कैश आउटफ्लो। देखो सर, कॉस्ट मान लो जैसे कि सर इसको कैसे निकालेंगे, आपने जैसे कोई आपको एक मशीनरी खरीदनी है तो उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। उसको इंस्टॉल करने पर 1 लाख रुपए और चाहिए तो 11 लाख रुपए होगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, आपको उसको रनिंग करने के लिए, आपको उसको चलाने के लिए, आपको उसका प्रोडक्शन करने के लिए 2 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना है वर्किंग कैपिटल के रूप में। तो सर 10 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख रुपए इंस्टॉल करने में लगे, 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में लगे, तो सर कितने हो गए, 13 लाख रुपए तक की अभी अपनी कॉस्ट हो गई। अब सर मैंने क्या करा, मैंने एक मशीनरी बेच दी पुरानी वाली जिसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सर वो 3 लाख रुपए का मेरे पास क्या हो गया सर, इनफ्लो हो गया ना। अगर वो इनफ्लो हो गया तो सर वो 3 लाख रुपए क्या कर दूंगा मैं, यहां से माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर, मैं माइनस कर दूंगा। सेल्वेज ऑफ अनदर ओल्ड मशीन को क्या कर दूंगा सर, मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, कैश आउटफ्लो आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, कैश आउटफ्लो निकालने का ये फॉर्मूला है, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आपको सारी चीजें गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट देखनी है, आपको ये देखना है कि कितना इंस्टॉलेशन हुआ है, आपको ये देखना है कितना वर्किंग कैपिटल है, आपको ये देखना है कि क्या कोई ओल्ड मशीनरी थोड़ा बेची है जिसका अपन को सेल्वेज गिवन हो, वो माइनस कर देना। क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, कैश आउटफ्लो आ जाएगा। क्लियर? यस। अब बात करते हैं सर अपन कैश इनफ्लो की, क्योंकि सर आपको दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना था वो है सर आपका कैश इनफ्लो। तो सर ये कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा तो वो मेरा कैश आउटफ्लो है, और उस प्रोजेक्ट से जो मुझे मिलेगा वो मेरा कैश इनफ्लो है। तो सर ये कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? मान लो कि जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद सर मेरी जो सेल है वो ये है, वेरिएबल कॉस्ट सर ये है, तो सर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट है तो सर मेरे पास EBIT एंड डेप्रिसिएशन वाला आ जाएगा। सर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो सर अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सर डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे सर, डेप्रिसिएशन, तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर सर आप टैक्स भी माइनस कर दोगे तो सर आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जिसको सर अपन क्या कहते हैं सर, जिसको अपन सर बुक प्रॉफिट भी कहते हैं। इसको सर आप ढंग से ध्यान में रखना, अपन इसको क्या कहते हैं सर, बुक प्रॉफिट भी कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब अपन ने वापस डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ा? मुझे कोई बता सकता है कि सर अपन ने वापस डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ा? सर एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन अपना एक नॉन कैश आइटम होता है, नॉन कैश आइटम को अपन को क्या करना होता है सर, वापस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, कैश इनफ्लो आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो आपको पता चल गया सर कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे। सर कैश इनफ्लो निकालने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास सेल होनी चाहिए, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये फॉर्मेट करने के बाद सर आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो। तो सर पहले इंटरेस्ट माइनस करना तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो। फिर सर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर सर टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जिसका नाम सर अपन बुक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर सर वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। सर ये एक फॉर्मेट है जो आपको यूं की यूं ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको कैश इनफ्लो निकालने के लिए और कैश आउटफ्लो निकालने के लिए। क्लियर? यस सर। कभी कभार क्या होता है सर, क्वेश्चन वाला आपको ना ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं बोलता, वो बोलता है आप सेल वेल छोड़ो, वो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी कभार ये दे देगा कैश रिसिप्ट बिफोर एंड टैक्स इतना है, कैश रिसिप्ट बिफोर टैक्स इतना है। एक बात बताओ, आपको बिफोर टैक्स की कैश रिसिप्ट दे रखी है तो सर कुछ नहीं करना, आपको टैक्स माइनस कर देना।
जो रिसिप्ट अपन को गिवन है बिफोर टैक्स की, उसमें से टैक्स माइनस कर देना। और सर जो डेप्रिसिएशन जो अपन लगाते हैं एक्चुअली में, जो अपन डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली में माइनस करते हैं, उस डेप्रिसिएशन पे कितना टैक्स बनता है उसको सर आप जोड़ और देना। तो सर आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो सर ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपके पास, ये पूरा की पूरा, ये सर डायरेक्टली आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। याद हुआ या समझ में आया या नहीं आया? क्या होता है सर, कभी कभार आपको क्वेश्चन वाला सेल वेल ना देकर आपको क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे बोलता है कि ये आपके पास कैश रिसिप्ट है बिफोर टैक्स की, तो क्या करना है, टैक्स माइनस करना। और डेप्रिसिएशन जो आप एक्चुअली में माइनस करते हो, उस डेप्रिसिएशन पे कितना टैक्स बनता है, उस टैक्स और डेप्रिसिएशन को क्या कर देना सर, आप ऐड कर देना सर, ऐड। और सर जैसे ही आप ऐड करोगे तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर सर? ये ध्यान में रहेगा सर ये पूरा वाला। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे? सर ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है सर डेप्रिसिएशन। और सर डेप्रिसिएशन तो सर बच्चा बच्चा जानता है 11th क्लास का कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो सर, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे सर। देखो सॉरी, जस्ट मिनट सर, लगता है थोड़ी पिक्चर्स का सीरियल नंबर बदल दिया है सर डाउनलोड करने में। हाँ ये रहा सर, डेप्रिसिएशन। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन? सर असेट्स की वैल्यू में गिरावट डेप्रिसिएशन कहलाती है। असेट जैसे सर आपके पास है कितने की सर, 10 लाख रुपए की। क्लियर? सबको दिख रहा है सर 10 लाख रुपए की असेट है। लाइफ 5 साल है, डेप्रिसिएशन 20% है ऑन WDV मेथड पे। सेलवेज 40,000 है। क्या करोगे सर, ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन निकालोगे 20% माइनस करके, तो सर बुक वैल्यू आ जाएगी ईयर 1 के एंड की WDV कितनी आ जाएगी सर, 8 लाख। ईयर 2 के एंड में भी सर 8 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, 640। ईयर 3 में भी 640 माइनस 20% सर 512। ये क्या है सर आपकी WDV कब की, लास्ट की, कि ईयर 1 के एंड में कितने WDV है, ईयर 2 के एंड में कितने WDV है, ईयर 3 के एंड में कितनी WDV है, और सर ईयर 4 के एंड में कितनी WDV है। कितनी WDV है सर ईयर 4 के एंड में, इतनी। और सर इसकी लाइफ कितनी है सर, इसकी लाइफ है सर 5 साल। 4 साल आपने मशीन को चला लिया, 4 साल। 5वें साल तो सर ये मशीनरी खुद ही जाने वाली है, तो क्या सर आप 5वें साल इस मशीनरी को डेप्रिशिएट करोगे, या सिर्फ बस अब तो ये खुद ही जाने वाली है तो इसको बेच दोगे? सर बेच देंगे। और बेचने पे कितने रुपए मिल रहे हैं सर आपको, बेचने पे मिल रहे हैं सर आपको कितने रुपए, 4 लाख रुपए। कितने मिल रहा है सर आपको, सेल वैल्यू कितनी है सर, 4 लाख रुपए की सेल वैल्यू है सर इसकी। क्योंकि आपने जिस दिन 4 साल तक आपने इसको खूब रगड़ रगड़ के सर इसकी बुक वैल्यू निकाल ली सर, रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल ली 4,09,600। और फिर सर 5वें साल के स्टार्टिंग में आपने 4,09,600 पे डेप्रिसिएशन ना लगा के सर आप 5वें साल में तो इसको बेच ही दोगे ना। हाँ सर 5 साल की तो वैल्यू है इसकी, तो 5 साल में तो बेच ही दोगे ना। तो 5 साल में बेच दोगे तो सर 5वें साल में कितने में बेचेगी, 4 लाख रुपए में बिकेगी। तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का हो जाएगा? क्यों सर, एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ सर, आपकी जो वैल्यू थी वो थी 4,09,600 की, मैंने उसको बेचा सर कितने में, 4 लाख रुपए में। तो सर एक तरीके से मेरे पास कितने का लॉस हो गया सर, 96 रुपए का लॉस हो गया, नहीं हो गया? यस सर 96 रुपए का लॉस हो गया। तो सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही क्यों हुआ? आपने इसको लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कहा? लॉन्ग टर्म मतलब सर 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म होता है ना। लेकिन सर आपने इनकम टैक्स में एक सेक्शन पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी डेप्रिशिएबल वाली असेट्स बिकती है तो उस पे हमेशा सर क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता है। हमेशा क्या होता है सर, या तो शॉर्ट टर्म होता है या फिर लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर? आई बात समझ में? अब अपन को एक बात बताओ सर, अगर अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, अगर सर अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा
ठीक है, अगर अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो सर एक बात बताओ, अपने टैक्स की सेविंग होगी या टैक्स अपन को देना पड़ेगा? सर टैक्स की सेविंग होगी। अब सरकार अपन से टैक्स नहीं मांगेगी, मतलब सर टैक्स का बेनिफिट होगा। क्लियर हुआ? यस सर, टैक्स का बेनिफिट होगा। मैं मानता हूं सर टैक्स का बेनिफिट एट द रेट 10% से होता है। अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, बट मैं इधर क्वेश्चन में अज्यूम करता हूं एट द रेट 10% से होगा। तो सर टैक्स का बेनिफिट कितने का होगा सर? 960 रुपए का अपन को क्या होगा सर? टैक्स का बेनिफिट होगा। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है सर, तो समझ में आ गया 960 रुपए का आपको सर टैक्स बेनिफिट कैसे होगा? यस सर, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस पे सरकार अपन से टैक्स नहीं मांगेगी। सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, असेट 10 लाख की है, 5 ईयर है, डेप्रिसिएशन 20% है, बस मैंने सेलवेज बदल दिया यहाँ पे। क्या बदल दिया सर मैंने यहाँ पे? सेलवेज, मतलब सेल वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए कर दी। तो सर ईयर 5 के स्टार्टिंग में मेरे पास डब्ल्यू इतनी होगी। यस सर, 4,09,600। अब 5वें साल में मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा सर? क्योंकि 5 साल ही तो लाइफ है उसकी, तो 5वें साल तो आप बेच ही दोगे। तो सर बेचेंगे कितने में? 5 लाख रुपए में। बेचेंगे कितने में? 5 लाख रुपए में। तो सर एक बात बताओ, आपको तो 90,400 का क्या हो गया? गेन हो गया। और सर ये कौन सा गेन होगा? हमेशा सर ये शॉर्ट टर्म होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर इनकम टैक्स का सेक्शन मना करता है। अब सर एक बात बताओ, गेन होगा तो अपन को लॉस होगा या बेनिफिट? सर गेन होगा तो सरकार भगते भगते आएगी, भैया टैक्स, भैया टैक्स दे दो, भैया टैक्स दे दो। तो अपन को क्या देना पड़ेगा सर? टैक्स का लॉस हो गया एट द रेट 10%, मैंने अज्यूम करा एट द रेट 10%, तो कितना हो गया सर? 904 जी। क्लियर हुआ? क्या सर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि आपको इन्वेस्टिंग बजटिंग समझने से पहले आपको कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज है। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे या जब मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब डेप्रिसिएशन के ये पॉइंट आएंगे, सेम ऐसी लाइन लिखी हुई होगी। फिर आप कहोगे सर कि आपने ईयर 5 में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? इसका जवाब मैंने भी दे दिया आपको। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर अपने आगे कॉन्सेप्ट में। आगे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं सर। ये सर क्या है, थोड़ा सा नंबरिंग में गलती हो गई डाउनलोडिंग होने में, अब वो दिक्कत हो रही है उससे। हाँ सर, अब अपन सर टॉपिक्स पे चलते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है। और उस मेन कंटेंट में सबसे पहले टॉपिक है अपना पे बैक पीरियड। क्या है सर? पे बैक पीरियड। क्या होता है सर ये पे बैक पीरियड? कुछ नहीं है सर, पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, तो वो पैसा आपको कितने साल में रिटर्न हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैंने एक चाय की थड़ी खोली 4 लाख रुपए में, मेरे को 3 साल के अंदर ही 4 लाख रुपए मिल गए, तो सर मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा? 3 साल। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई। तो सर जो पे बैक पीरियड होता है, इसका मतलब होता है इन विच मनी विल बी रिस्टोर्ड। कब अपन को मनी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी? वो पीरियड जिसमें, पे बैक पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिसमें हमारे को जो मनी है वो रिस्टोर्ड हो जाएगी, मतलब वापस आ जाएगी। तो सर करना कैसे है इसको? सर कुछ नहीं करना, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। आपको मेक अ टेबल ऑफ, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे? कैश इनफ्लो। क्या लिखा हुआ है सर आपको यहाँ पे? कैश इनफ्लो। अब एक बार बताऊं बेटा, जिसने कैश इनफ्लो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं। अगर सेल गिवन है तो ऐसे निकालेंगे, अगर कैश रिसिप्ट बिफोर टैक्स गिवन है तो सर ऐसे निकालेंगे। आई बात समझ में? यस सर। और सर फिर क्या करना है सर? आपको कम्युलेटिव कैश फ्लो निकालना है, ठीक है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है विद कम्युलेटिव कैश फ्लो से। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप तो करके बताओ सर हमारे को प्रैक्टिकल। तो सर एक एग्जांपल है, मैंने खुद ने बनाया है। आपका इन्वेस्टमेंट जैसे मान लो सर 1,20,000 रुपए का है। आपका कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में इतना होता है, सेकेंड ईयर में इतना होता है, थर्ड ईयर में इतना होता है, फोर्थ ईयर में इतना होता है, फिफ्थ ईयर में 30,000 होता है। कितना होता है? 30,000। तो मैंने क्या बोला? मेक अ टेबल ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो। तो सर आपको डायरेक्टली कैश इनफ्लो की बने, तो आपने टेबल डायरेक्टली बना दी, 20,000, 10,000, 50,000, 20,000, 30,000। फिर मैंने बोला सर कम्युलेटिव कैश फ्लो, मतलब सर ये 20,000 का 20,000, फिर 20 और 10 ये 30,000,
फिर 30 और 50 ये 80,000, ये 80 और 20 1 लाख, ये 1 और 30 1,30,000। क्या समझ में आया? यस सर। कम्युलेटिव कैश फ्लो मतलब जो सर अपन मीडियन निकालते समय करते थे, और कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो मतलब सर अपन माध्यक निकालने में करते थे ना, माध्यिका निकालने में अपन जोड़ते थे। C1 का C1 लिख देते थे, C2 में C1 प्लस C2 लिखते थे, C3 में C1 C2 C3, C4 में C1 C2 C3। मतलब उस वाले का लिखने से पहले उसके ऊपर वाले सबको जोड़ दो। आई बात समझ में? यस सर। तो क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब आपने क्या बोला? मैंने सर कम्युलेटिव कैश फ्लो बना लिया। यस सर। फिर मैंने क्या बोला सर आपको? मैंने बोला सर आप इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करो। अभी वो बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? सर मेरा आपका इन्वेस्टमेंट है सर 1,20,000 रुपये का। आपने सर इन्वेस्टमेंट करा 1,20,000 रुपये का, और देखा जाए तो फर्स्ट साल आपको कितना रुपये मिल गया? 20,000। कैश इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आ रहा है। सर दूसरे साल आपको देखा जाए तो टोटल 30,000 मिल गया। कम्युलेटिव कैश फ्लो का मतलब होता है टोटल अभी तक मिला हुआ पैसा, अभी तक मिला हुआ पैसा, अभी तक मिला हुआ पैसा। और कैश फ्लो का मतलब होता है सर इस साल इतना मिला, इस साल इतना मिला। मतलब कैश फ्लो इंडिविजुअल साल में कितना मिला, और कम्युलेटिव का मतलब होता है अभी तक कितना मिला। तो सर अपन कम्युलेटिव से कंपेयर करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सर कम्युलेटिव कैश फ्लो से कंपेयर करना है आपको। तो सर देखो फर्स्ट ईयर में मेरे को 20,000 मिल गया, सेकंड ईयर तक 30,000 मिल गया, थर्ड ईयर तक 80,000 मिल गया, फोर्थ ईयर तक 1 लाख मिल गया, 5 ईयर तक 1,30,000 मिल गया। तो सर देखा जाए मैंने 1,20,000 लगाया, मुझे रिकवरी होगी सर चौथे और पांचवें साल के बीच में। ना सर चौथा साल कंप्लीट होते ही हो जाएगी। ऐसा थोड़ा है कि सर चौथा साल कंप्लीट होते ही मुझे 1,20,000 मिल जाएंगे। नहीं सर, आपको 1 लाख ही मिल रहे हैं चौथे साल कंप्लीट होने पे। और सर ऐसा भी नहीं है कि पांचवें साल खत्म होने पे मुझे मिलेंगी। नहीं सर, पांचवें साल खत्म होने में तो 1,30,000 मिल रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिल रहा है। मतलब सर 1,20,000 तो मतलब मैं समझ गया कि चौथे साल से लेकर पांचवें साल के बीच में ही आएगा। मतलब 4.5 साल हो सकता है, 4 साल 3 महीने, 4 साल 11 महीने, 4 साल 10 महीने, 4 साल 2 महीने, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो सर चौथे साल में अपन को फुल रिकवरी हो गई। तो सर चौथे साल की फुल रिकवरी 4 ईयर। ये तो समझते हो ना कि सर 4 ईयर में अब महीने जुड़ेंगे, तो सर 4 साल तो अपन ने एक जगह रख दिया। प्लस सर अपन को 20,000 मिलते हैं। सर अपन को 20,000 और चाहिए। कितने चाहिए सर अपन को? 20,000 और चाहिए। कैसे पता चला 20,000 और चाहिए सर? चौथे साल के एंड तक मुझे 1 लाख रुपए मिल गया। मैंने इन्वेस्टमेंट करा था 1,20,000 का, तो सर मुझे 20,000 रुपये और चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर, 20,000 रुपये मुझे और चाहिए। डिवाइड किससे करेंगे सर? पांचवें साल में मुझे कितना मिलता है सर? पांचवें साल में मुझे मिलता है सर 30,000 रुपये। कितने मिलते हैं सर पांचवें साल में? 30,000। अब मैं सर साल में बोल रहा हूँ, में तक वर्ड यूज नहीं कर रहा। जब तक वर्ड यूज करूंगा तो कम्युलेटिव फिगर देखना है, और में वर्ड यूज करूंगा तो आपको सर इंडिविजुअल साल का देखना है। मैंने क्या बोला? तक वर्ड यूज करूंगा तो कम्युलेटिव, में वर्ड यूज करूंगा तो इंडिविजुअल साल का देखना है। ठीक है, तो आपको पांचवें साल में कितना मिलता है सर? 30,000 मिलता है। मतलब सर पांचवें साल में 30,000 मिलता है, मतलब सर एक साल में, मतलब जो पांचवा साल वो पूरा एक साल हुआ, तो उस एक साल में आपको 30,000 मिलता है। तो सर 20,000 कितने महीने में मिल जाएगा? तो सर 20,000 डिवाइड बाई 30,000 कर लो। यस सर, कर लिया। तो कितना आता है सर? 2/3। मतलब सर कहने का मतलब हो गया 4.67 ईयर में आपको आपका 1,20,000 रुपये वापस रिटर्न हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एक बार सर वापस समझा दो। यस सर, वापस समझा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ सारे क्या लिखा हुआ था। सर ये आपके पास क्या था सर? सबसे पहले आपको क्या करना था? कैश इनफ्लो की टेबल बनानी थी। तो सर आपको कैश इनफ्लो 5 साल का गिवन था, तो सर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर सर? यस। फिर मैंने बोला सर आपको कम्युलेटिव निकालना है। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जिस ईयर पे आप खड़े हो उस ईयर तक 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 कितना पैसा मिल चुका है। तो सर ईयर 1 पे जैसे मान लो आप खड़े हो तो आपको कितना पैसा मिल चुका सर? अभी तक 20,000 मिल चुका। ईयर 2 पे खड़े हो तो आपको कितना पैसा मिल चुका सर? देखो 20,000 तो ईयर फर्स्ट में मिला, और ईयर 2 में 10,000 मिला, टोटल मिला के सर 30,000 हो गया। ईयर 3 में आप खड़े हो तो सर ईयर 3 तक कितना पैसा मिल चुका सर? 50,000 तो ईयर 3 का, और सर शुरू के 2 साल का 30,000, मतलब 80,000।
ऐसे ईयर 4 पे खड़े हो तो सर 20,000 तो ईयर 4 का, और शुरू के 3 साल का सर 80,000, मतलब टोटल 1 लाख मिल जाएगा। ऐसे ईयर 5 पे देखोगे तो सर 30,000 ईयर 5 का, और शुरू के 4 साल का देख लोगे तो सर 1,30,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये बात तो समझ में आ गया कि कम्युलेटिव फिगर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि सर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है, उस इन्वेस्टमेंट को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, कम्युलेटिव फिगर से। सिंपल सी बात है। जैसे एक बात बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट में कितना रुपए लगा दिया, 1,20,000 रुपए। एक बात बताओ मुझे, आपको 1,20,000 रुपए किस साल में मिल जाएगा, किस साल तक, अपन ये बोलते हैं ना किस साल तक पैसा रिफंड हो जाएगा, तक बोल रहा हूँ ना मैं, मेरे मुंह से क्या वर्ड निकलता है, आम बोलचाल भाषा में क्या वर्ड निकल रहा है, किस साल तक मिल जाएगा, तो तक बोल रहा हूँ, मतलब सर अपन को कम्युलेटिव फिगर पे ध्यान देना है। अभी किस पे ध्यान देना है, कम्युलेटिव फिगर पे। तो आप देखो सर, क्या कम्युलेटिव फिगर में कभी अपन को 1,20,000 रुपये मिल रहा है क्या? सर फर्स्ट ईयर तक नहीं मिल रहा, सेकेंड ईयर तक नहीं मिल रहा, थर्ड ईयर तक नहीं मिल रहा, फोर्थ ईयर तक भी नहीं मिल रहा, और सर फिफ्थ ईयर तक तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मतलब सर कहने का मतलब है कि सर हमारे को फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में ही हमारा पैसा 1,20,000 वापस हमारे को रिटर्न हो जाएगा। मतलब सर आपको ये तो पता चल गया कि सर फोर्थ ईयर है ना, तो सर फोर्थ ईयर पे तो पूरा के पूरा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा कितना, 1,00,000 रुपया। तो सर अब कितना बच गया सर, 20,000 बच गया। तो सर ऊपर क्या लिखेंगे अपन, 20,000, कितना कम बचा अपने पास, कितना रह गया है 20,000, डिवाइड बाय सर किससे करेंगे, 5वें साल में मिलेगा। अब सर चौथा साल तो पूरा खत्म हो गया ना, चौथे साल तक अपन को 1,00,000 रुपया मिलेगा। अब सर 5वें साल में मिलेगा, 5वें साल में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5वें साल में मिलेगा। अपन आम भाषा में क्या बोलेंगे भाई, 4 साल तक तो अपन को 1,00,000 रुपये मिल गए, 5वें साल में भी बाकी बचा हुआ मिल जाएगा। 5वें साल में मैं बोल रहा हूँ, तो सर आपको क्या लेना है, इंडिविजुअली कितना लेना है सर, 30,000 का डिवाइड कर देना है। तो सर आपके पास कितना आ जाएगा, 4.67 ईयर। क्लियर हो गया। अब कई बच्चों का डाउट ये होगा सर कि आपने ईयर थर्ड क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपने सर 4 ही क्यों लिखा, आप सर थर्ड भी तो लिख सकते थे। और अपन सर ये 20,000 की जगह सर अपन फिर कितना लिखते, सर 40,000 भी तो लिख सकते थे। नहीं बेटा नहीं, ऐसे अपन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सर अपन को एकदम नजदीक तक पहुंचना है कि अपन को कहाँ तक मैक्स टू मैक्स रिफंड हो जाएगा, कहाँ तक मैक्स टू मैक्स रिफंड हो जाएगा, कहाँ तक बोलेगा तो सर मतलब कम्युलेटिव पे आना है। और मैक्स टू मैक्स कहाँ मिल रहा है सर, मैक्स टू मैक्स तो सर ईयर 4 में मिल रहा है अपन को 1,00,000 रुपए, क्योंकि सर ईयर 5 में ज्यादा हो जाता है। ईयर 4 तक अपन को 1,00,000 रुपए मिल रहा है, तो अपन ने सर 4 साल लिया है यहाँ पे। आई बात समझ में? इसलिए सर अपन ये 3 साल नहीं लेंगे, इसलिए सर अपन यहाँ पे 40,000 भी नहीं लिखेंगे। इसलिए सर अपने पास 20,000 की कमी बची, और बचा हुआ पैसा 5वें साल में मतलब सर 5वें साल का फिगर लिखना है कितना, 30,000 रुपए, और डिवाइड करके आपको 4.67 आर निकालना है। क्लियर? यस सर। अब सर एक बात बताओ, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है ये पता चलेगा सर आपका कट ऑफ पीरियड कितना बन रखा है। अपन कहते हैं ना कि यार कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये कट ऑफ कोई है, इससे ऊपर आया तो तेरा सिलेक्शन है, इससे नीचे गया तो तेरा रिजेक्शन है। ऐसे सर यहाँ पे होता है कि कट ऑफ पीरियड बोला, जैसे इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, जो आपकी वहाँ की इंडस्ट्री होती है वो डिटरमाइन करती है। उसने बोला कि सर इस प्रोजेक्ट में पैसा आपने लगाया है तो सर आपको 5 साल में पैसा मिल जाएगा वापस, और सर आपके अकॉर्डिंग कितने साल में मिल रहा है, 4.67 ईयर में। मतलब सर आपको प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपका कट ऑफ पीरियड या उसके बराबर हो, कट ऑफ पीरियड के बराबर हो या फिर कट ऑफ पीरियड से कम हो तो एक्सेप्ट करना है। आपके इंडस्ट्री के पीरियड से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए तो एक्सेप्ट कर लो। ऐसा ध्यान रखो, इंडस्ट्री के पीरियड के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए तो एक्सेप्ट कर लो, और उससे ज्यादा है तो सर रिजेक्ट कर दो। क्या आपको सर यहाँ तक की बात समझ में आती है? सर अगर यहाँ तक की आपको बात समझ में आई और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। और सर अपन मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की, एनपीवी की, बहुत सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, और पेबैक पीरियड से रिलेटेड अपन आईसीआई के बुक के अब सॉल्यूशंस भी करेंगे। आप इन नोट्स को उतार लीजिए, वापस पेबैक पीरियड के इस सॉल्यूशन को खुद करें, नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।